मेरा नाम है श्रीशंकर। और मेरा नाम है रोमियो। हम केरला में स्थित ब्रेनवैट नाम के स्टार्टअप के को-फाउंडर्स हैं। आप सोच रहे होंगे मेरे हाथ में कॉफ़ी मग क्यों है? वेल, सुबह की कॉफ़ी से लेकर शाम की गर्मा गर्म चाय तक हर चीज़ में हम दूध का यूज़ करते हैं। लेकिन हम में से कोई ये नहीं सोचता कि ये दूध आता कहाँ से, या जिस डेयरी फार्म से ये दूध आया है वहाँ की गाय हेल्दी थी या नहीं। हम सबका हमारे पेट्स के साथ एक बहुत खास रिश्ता होता है। उसी तरह हमारा एक रिश्ता था मेरे गाँव में हमारे फार्म में एक गाय के साथ। गाय का नाम था गौरी। अचानक से एक दिन गौरी को कुछ बीमारी हो गई। घर वाले बहुत कंफ्यूज थे कि करना क्या है, और नज़दीकी डॉक्टर 1 घंटा दूर था। जब तक वो आते शायद बहुत देर हो चुकी हो, और कुछ ऐसा ही हुआ। उस रात हमने गौरी को खो दिया। उस दिन डॉक्टर साहब ने एक बात कही थी जो तब से लेकर आज तक मेरे मन में है। उन्होंने कहा था कि अगर बीमारी की जानकारी पहले पता हो जाती तो शायद हम गौरी को बचा पाते। तब मैंने सोचा कि बनाना है तो कुछ ऐसा बनाना है जो कि मेरे परिवार की तरह जितने भी डेयरी फैमिलीज है जो कि डेयरी पे अपना जिंदगी गुजार रहे हैं उनके लिए कोई मदद हो पाए। यहाँ पर आता है ब्रेनवैट। ब्रेनवैट में हमने बनाया है वी-स्टॉक, जो कि एक IoT डिवाइस है, एक IoT ईयर टैग जो गाय के कान पे लगाया जाता है, और वो गाय की हेल्थ और उसके रिप्रोडक्टिव साइकिल को मॉनिटर करके फार्मर्स के मोबाइल एप्लीकेशन में दिखाता है, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए उनके फिंगर टिप्स पे हो। इतना ही नहीं, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का भी यूज़ किया गया है। और हम हर फार्मर को एक वेटरनरी डॉक्टर असाइन करते हैं ताकि वो अपने ऐप द्वारा जितने भी लाइफ स्टॉक्स उस फार्म में मौजूद हैं उन सब का निरीक्षण कर सके और फार्मर्स को एडवाइस दे सके। वी आर प्राउड टू से कि हमने बनाया है वर्ल्ड का सबसे अफोर्डेबल लाइफ स्टॉक हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम विच इज़ मेड इन इंडिया। हमारे ब्रेनवैट में एक ही सपना है, हर घर में जो लाइफ स्टॉक फार्मिंग कर रहे हैं या डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं हमारा प्रोडक्ट हो, और जो हमारे फार्म पे हुआ वो किसी फार्म पे ना हो। इसलिए शार्क्स हम हमारे सपने को सच करने के लिए आपके पास आए हैं to ask for 50 lakhs in exchange for 5% of the company. So Sharks, for your livestock, we have V-Stock. So we like to show the product. Yeah. ये है V-Stock का ईयर टैग जो गाय के कान पे लगाया जाता है। V-Stock का एप्लीकेटर जिसके जरिए हम गाय के कान पे पिन किया करते हैं इसको, और हमारे पास है V-Stock का रीडर। हर फार्म के लिए एक रीडर काफ़ी है, और इसमें वेदर स्टेशन भी इनबिल्ट है ताकि वो शेड का टेम्परेचर मॉनिटर करके गाय को अगर हीट स्ट्रेस है या कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका इन्फॉर्मेशन भी पास करता है। टैग से सभी इन्फॉर्मेशन रीडर कलेक्ट करके क्लाउड को पुश करता है। क्लाउड में हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम उसे प्रोसेस करके फार्मर्स को उनके मोबाइल एप्लीकेशन में दिखाता है। तो शार्क्स, ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं फार्मर का नाम, उसके अलावा फार्म में जो गाय को प्रॉब्लम्स हो सकती है जैसे कि हीट या फिर सिक या फिर प्रेगनेंसी या फिर मेडिकेशन, इन सब के बारे में जानकारी दी जाती है। और यहाँ पे हमने डेयरी का नाम दिया है राजीव डेयरी। वहाँ पे कितने कैटल्स हमने टैग किए, 5 कैटल, जिसमें से 1 मेल है, 3 फीमेल काउस है और 1 हाइफर है। हाइफर यानी कि जिसने अभी तक प्रेगनेंसी नहीं हुआ है। फार्म पे मौजूद ये हमने एक सिंपल इंटरफेस बनाया। यहाँ पे जैसे हमने 5 गाय को टैग किया है तो वी हैव 5 नंबर्स एंड यू कैन सी इसमें से कौन हेल्दी है, कौन प्रेग्नेंट है, कौन हीट साइकिल पे है। लेट्स से हम टैग नंबर 1 पे जाएंगे तो वी इंट्रोड्यूस भवानी। भवानी इस गाय का नाम है, उसका टेम्परेचर कितना है, उसका वेट कितना है, और आज के दिन में उसने क्या क्या एक्टिविटीज की है। तो वी वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू भवानी, सो लेट्स कॉल हर अप। क्या? सो राइट नाउ आई कैन सी ये हमारे केरला के फार्म में है, एंड जैसे कि आप देख सकते हैं डैशबोर्ड में जो एक्टिविटीज एक दिन में करेगी वो सब विजिबल है, और ये हर सेकंड में अपडेट होता है। जैसे कि अभी खड़ी है, सो यू कैन सी स्टैंडिंग विच विल अपडेट हर 10 सेकेंड में। या अर्जुन, कैन यू गिव अस समथिंग टू ईट? अब देख सकते हैं उसका ईटिंग में ये हर 10 सेकंड में अपडेट होता है क्या। और ये अपडेट कैसे हुआ? वो कान में जो लगा हुआ है वो सेंसर से Yes. अपने आप, बिकॉज इट कैन ट्रैक द मूवमेंट ऑफ द जॉ। तो ये परमानेंटली इंस्टॉल्ड रहता है काऊ के ईयर में। यस। प्रेगनेंसी और ये बीमारियां हैं, ये सब भी ईयर डिवाइस से पता चल जाती है। बीमारी हमें मिल जाती है। प्रेगनेंसी हमारे इंसेमिनेशन के बाद जैसे बॉडी में चेंजेस आने शुरू होते हैं, एक्टिविटी में भी चेंजेस आने शुरू होते हैं जो कि इंडिकेटिव होते हैं प्रेगनेंसी के या नेक्स्ट ऑनसेट ऑफ हीट के। श्रीशंकर, रोमियो, वेलकम टू शार्क टैंक। ओके, थैंक यू। आपने जो पहना है मुझे बहुत पसंद आया। वेरी ट्रेडिशनल, वेरी नाइस एंड कलर कोऑर्डिनेटेड, सो माय कॉम्प्लीमेंट्स। थैंक यू सर। आप लोग ब्रदर्स हो? नहीं, हमने कॉलेज एक साथ पढ़ा था। वी डिड बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बोथ ऑफ अस, एंड वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 7 years। और आप दोनों ही हो इस बिजनेस में, दोनों हाँ, हम साथ? दोनों को-फाउंडर्स। तो आप क्यों गए इसमें? आपको कैसे लगा कि आपको ये चीज करनी चाहिए? My grandfather is actually a farmer. Okay. So the reasons he said, the same thing I actually feel. That's why we came with an idea when we are in a major project.
So later we thought that we can make it a business because it's a major problem that's faced by all the farmers. वेरी नाइस, वेरी नाइस। और आपके पास आप दोनों ही अभी टीम भी बना ली है आपने, हमने टीम बना ली है। राइट नाउ वी आर 9 मेंबर टीम। तो आप फंडेड भी हैं। हाँ, और क्या वैल्यूएशन और क्या कितना रेस किया? हमारा फर्स्ट राउंड हमने 2020 में किया था, विच वाज फॉर वैल्यूएशन ऑफ 2.5 CR। और हमारा सेकंड राउंड हमने 4 मंथ्स बैक किया था, विच वाज फॉर वैल्यूएशन ऑफ 5.5 CR। कितना किया, कितना रेस किया वो भी 50 बता। lakhs, 50 lakhs। और फर्स्ट राउंड में वे 27 lakhs। मुझे ये प्रश्न पूछना है कि 4 महीने पहले आपने 5.5 करोड़ का वैल्यूएशन लिया और अभी 10 करोड़, क्यों? सो बेसिकली उसके बाद हमने काफ़ी मेजर प्लेयर्स को ऑनबोर्ड किया, जैसे कि टेक महिंद्रा हो गया एंड गोदरेज मैक्सी मिल्क के फार्म के साथ हमारे एक ऑर्डर हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का हमें 400 कैटल का ऑर्डर मिला है और हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ग्रांट भी मिला रिसेंटली फॉर 25 lakhs। जब मैंने शुरू में कबाड़ी के पास जाता था सामान लेने, तो कबाड़ी बोलता तू क्या करेगा इस सामान का। कमलेश यहाँ माल लेने हमेशा आता है, क्या करता है वो तो उसको ही मालूम है ना, वो पागल है जी, क्या है कैसा है वो, तो क्या बताऊँ उसे, पूछो तो कुछ ही बोलता हूँ, कभी ये बनाता हूँ कभी वो बनाता हूँ, एक बात तो बोलता ही ना, पहली बात ना। मैंने इंजीनियरिंग की नहीं है, मेरे पास जुगाड़ का सामान है, उसे इकट्ठा करके मैं कुछ ना कुछ नया करता रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा जुगाड़ पूरे इंडिया के किसानों तक पहुंचे ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। तो उसके बाद में नरू ये रे बाड़ा, ये रे बाळ, वाह। बड़े भाई का लड़का आहे, अच्छा, किती वर्षाचा आहे तो? तो 21 वर्षाचा। हो का? मग बाळ का? तुम्ही मराठी, तू किती वर्षाचा आहे? मी 27 वर्षाचा। तू 27 आणि तू त्याला बाळ म्हणतोस का? हो, अरे वा, खरंच जुगाडू स्टाईल आहे हं तुझी। ये जो मैं कुछ करता हूँ ना, बनाता हूँ ना, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता। मतलब सब बोलते हैं ये टाइम पास करता है, कुछ भी करता है, बट ये नरू रात में 12 बजे भी कॉल किया ना तो मेरे लिए आ जाता है, इसलिए इसको साथ में लेके आया। अगर मैं इसे घर पे छोड़ के आता ना तो कोई मतलब नहीं आता, मैं यहाँ तक पहुँच गया, उसे घर पे कैसे छोड़ के कहाँ आऊँ? ऐसा याराना? रात को जब आप 12 बजे फोन करते हो तो फोन पे क्या बोलते हो? नरू, नरू ये रहा। अरे ये रे पटकन। कमाल है। कमलेश जी, आप जो कर रहे हैं ना वो काम तो बहुत बढ़िया है। एक किसान की जो बात है वो एक किसान ही समझ सकता है, चाहे वो प्रॉब्लम हो चाहे वो सल्यूशन हो, लेकिन सिर्फ डिजाइन है, प्रोडक्ट है। मैं यहाँ पे आपको अगर 30 लाख दे भी देती हूँ तो मैं कोई वैल्यू आप ऐड नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि एक बार ये आप कुछ यूनिट्स बनाएंगे वो पैसे खत्म हो जाएंगे, फिर बाकी कितने किसान हैं इंडिया में, है ना, वो स्केल पे करने वाला बिजनेस है। आज के लिए अनफॉर्चुनेटली मैं आउट हूँ। तो कमलेश, तुला भेटून खूपच चांगलं वाटलं मला। थैंक यू मैम। और जुगाड़ू कमलेश के बदले शाहना कमलेश ऐसे लिख दो तुम। शाना। तो मेरा भी ये मानना है कि ये इम्पोर्टेंट चीज है, लेकिन गवर्नमेंट एजेंसीज और क्राउड फंडिंग में हम आपको हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स देंगे, उसके थ्रू हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आउट हूँ। बट ऑल द बेस्ट कमलेश। थैंक यू। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, मैं गांव से यहाँ तक पहुँचा, ये बहुत बड़ी बात है। और लाखों किसान आपको दिख रहे हैं। यहाँ तक कैसे पहुंचे आप? यहाँ तक सर पूछे मत कैसे पहुँचो। ये शार्क टैंक वाले आप तक आए थे कि भाई हमको गांव से कोई चाहिए? नहीं नहीं, तो फिर मैंने ऐड देखा था। कहाँ पे? मोबाइल में? हाँ, मोबाइल में। फिर? और मुझे मतलब उसके बाद मैंने फॉर्म भरा, स्टेप बाय स्टेप फिर यहाँ तक पहुँचा। तो अभी तक आपने ग्रांट क्यों नहीं लिया किसी से? किसी ने दिया ही नहीं ना। तुमने अप्लाई नहीं किया आज तक ग्रांट के लिए? अप्लाई तो नहीं किया सर, पर किसी ने बोला भी हम नहीं। हेल्प करेंगे आपकी। कितने बेचोगे? कितने बेच लोगे? ये सर मैं दिन रात करके बहुत बेच सकता हूँ सर। एक साल में कितने बेचोगे? एक साल में सर अभी तो मेरे 1000-2000 कस्टमर है ऑलरेडी। 1000-2000 कैसे है भाई? व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अपने जो वीडियो है वायरल हुए उसमें से मुझे कमेंट आई है और किसी कॉल भी आए, वो कॉल मैंने सेव करके रखे। जब भी ये प्रोडक्शन होगा तब वो बोले कि हमें दे देना, तो उन्हें दे सकता हूँ सर। बट एक बार स्टार्ट हो गया ना सर, मैं रुकूंगा नहीं। अच्छा, नहीं रुकूंगा। तो ऑफर देता हूँ आपको, चलो। यार ऐसे आप आए हो शार्क टैंक में, कितना पैसा चाहिएगा आपको इसको प्रोडक्ट को मतलब मार्केट में उतारने के लिए? सर जो भी आप दोगे कोई दिक्कत नहीं सर, मुझे खाली लॉन्च करना है सर। कितना पैसा चलेगा लॉन्च करने में? 20-1 लाख चलेगा सर। इतना पैसा क्यों लगेगा? सर शुरू में मुझे ऐड भी करनी पड़ेगी। ऐड को भूल जाओ यार, बनाने का बात करो, ऐड की बात मत करो। बनाने का 10 लाख में हो जाएगा सर। 10 लाख में काम हो जाएगा, राइट। मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, ठीक है? और कोई पार्टनर वगैरह है आपका अभी?
नहीं पार्टनर तो नहीं सर, बट वो नरू है ना, वो साथ में रहेगा। उसे नहीं छोड़ूंगा सर। उसे नहीं छोड़ोगे? कितना नहीं। उसके लिए कितना परसेंटेज रखा है आपने? मतलब जॉब भी रहेगा सर, इक्विटी भी थोड़ी बहुत रहेगी उसको, क्योंकि वो 24 घंटे काम करेगा। इस विषय में आपने सोचा नहीं, राइट? हाँ, बट वो साथ में रहेगा सर। वो साथ में रहेगा। हाँ। लोन लेने की कोशिश की आपने पहले कभी? नहीं सर। आपने कोशिश ही नहीं करी। क्या चल रहा है पीयूष भाई आपके दिमाग में? आप ठीक है? आपको पानी चाहिए? नहीं पानी पी जाओ। ठीक हो। इतने बड़े लोग बेटे, खुश नहीं रहूंगा तो क्यों? ठीक ही रहूंगा। आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आपने लोन लेने की कोशिश क्यों नहीं की? देगा कौन? मैं दूंगा 10 लाख रुपए मैं आपको दूंगा, ठीक है? मैं आपकी 40% इक्विटी लूंगा, 40%। ठीक है? और 20 लाख रुपए मैं आपको दूंगा लोन, कोई इंटरेस्ट नहीं लूंगा आपसे। जैसे जैसे बाइक बिकेगा ना, उसमें जो मुनाफा होगा आप उससे वो लोन मेरे को वापस कर देना, ठीक है? जब कंपनी के पास पैसा होगा। वो फ्लेक्सिबल हूं मैं। जैसे आपका बाइक बिका, एक बाइक बिका, 4,000 रुपये बचा, आप 1,000 रुपये मुझे वापस कर देना। ऐसे कर करके आपका 20 लाख रुपए आप मेरे को लोन वापस कर देना। और 10 लाख रुपए जो मैंने दिया आपको, वो आप मेरे को 40% इक्विटी दे दो। 10% हमने नरू के लिए रख दिया, 50% आपका। ठीक है सर। क्या लग रहा है भाई? हाँ की ना? हाँ बोल दिया, हाँ बोल दिया। हाँ सर। हाँ सर, कांग्रेचुलेशंस। और आपके साथ में काम करूंगा तो सर मतलब ये कहाँ से कहाँ तक पहुंचा दूंगा। अरे नरू को निकाल भाई, नरू। ए नरू इकडे। ए नरू। नरू कहाँ गया? नरू ऑलरेडी पार्टी मना रहा है। ए रे बाबा, ए रे। कांग्रेचुलेशंस। नरू कंग्रेचुलेशन। आप इनका बहुत बड़ा सहारा हो यार। वो एक पिक्चर आई थी दीवार, उसमें कहते हैं मेरे पास माँ है, ये कहते हैं मेरे पास नरू है। आप इतना बड़ा सहारा। प्रथमेश, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? सर मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती आईएएस हूँ। ऑफिसर। आपको लगता है एनी आपका आईएएस ऑफिसर बनने में मदद करेगा? इसका अपडेटेड वर्जन आता जाएगा तो क्या पता ऐसा वर्जन आ जाए जिसमें ये मदद भी कर दे। अरे वाह वाह। तो आप भी शेयर होल्डर हैं क्या एनी में? ब्रांड एम्बेसडर। देखो आज अगर इनको फंडिंग मिल जाती है ना, आप इंश्योर करना आपकी ब्रांड एम्बेसडर की फीस बढ़ा दें। यस यस बिल्कुल। चलो प्रथमेश, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, बाय। बाय प्रथमेश। बाय बाय। तो गिवन द प्रोडक्ट एंड द मार्केट, हमारा टारगेट है इंटरनेशनल मार्केट्स। वी आर प्लानिंग टू डू व्हाट इंडियन आईटी डिड इन सॉफ्टवेयर, वी आर प्लानिंग टू डू दैट विथ हार्डवेयर in the field of special needs education. हमने अमेरिका का लार्जेस्ट असिस्टिव टेक डिस्ट्रीब्यूटर से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, वैल्यू ऑफ $1.7 मिलियन। 1.7 मिलियन मतलब 12 करोड़। 12 से 13 करोड़। 12 से 13 करोड़। तो यूएस के एकेडमिक ईयर पे 700 एनीज का मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट है। एनी का नाम यूएस पे पॉली है। They truly believe in our vision और वो बोल रहे हैं कि ये ब्रेल लिटरेसी के लिए आईफोन मोमेंट है। Wow. And we are lucky to be backed by investors like Mr. Anand Mahindra, Mr. Raman Roy, IAM and LV. अब Thinkerware Labs को next stage पे ले जाने के लिए we are looking for strategic investors and इसलिए Sharks हम आपको ऑफर करना चाहेंगे 0.5% equity for 30 lakh rupees. आप चारों में क्या क्या काम कैसे डिवाइड करते हैं? कहने के तो सॉरी आई मीन कहने के लिए सिर्फ मेरा मतलब ये है कि हम सब कुछ करते हैं। संस्कृति समझ जा, तुम्हारा पत्ता काटने वाला है। You can try. बताइए कौन क्या करता है? सभी काम करते हैं पर सीईओ संस्कृति है, अमन सीईओ, मैं सीटीओ और सैफ चीफ हार्डवेयर देखता है। We're all engineers from BITS Pilani. अच्छा, आप सब बिट्स पिलाने के। और हम जब कॉलेज में थे तब हम इस आइडिया पे काम कर रहे थे एंड देयर वाज अ कोर्स कॉल्ड न्यू वेंचर क्रिएशन वेयर यू फिगर आउट द वायबिलिटी ऑफ योर आइडिया। टेक फॉर गुड रहा है हमारा मोटो, हम सबका। दैट इज वन थीम दैट ब्रिंग्स ऑल ऑफ अस। ये टेक फॉर गुड जो आप कर रहे हैं ना, ये मेरा फेवरेट एरिया है। ये वाला जो डिवाइस है, ये कौन सी क्लास तक के बच्चों के लिए है? क्या कितनी एज तक के बच्चों के लिए? एजेस 4 to 15 तक का डिवाइस है। क्या मोबाइल फोन होता है सबके पास जो एक सेंटर ऑफ डिवाइस बन गया है, तो मेरे को जो भी सीखना है मैं मोबाइल फोन के ईयरफोन्स लगाता हूँ
और वो मेरे को सुनाता रहता है, मैं पढ़ते रहता हूँ, तो ब्रेल की जरूरत कहाँ पड़ी मेरे को? तो सर प्रॉब्लम ये है, ब्रेल जो है सर एक लिटरेसी है। लिटरेसी यानी एक फंडामेंटल स्किल ऑफ लिखना, पढ़ना, और जब तक कोई इंसान या कोई बच्चा इनफैक्ट अपनी कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट होती है उनकी, ये जो स्किल लिखना और पढ़ना नहीं सीखेंगे ना, सर्टेन कॉग्निटिव डेवलपमेंट उनके माइंड में नहीं होंगी। जैसे कि मैंने आपको एप्पल कहा, तो आपको दो चीज़ें आपके माइंड में आती है, एक एप्पल यानी कि रेड कलर का एक फ्रूट है, सेकंड APPLE। ऐसे आपने 5 लेटर्स को जोड़ के एक वर्ड बना लिया, तो ये भी एक ऑटोमेटिक कॉग्निटिव ये है, तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइस कितना हुआ एक डिवाइस में? $1,000 लगभग $1,000 आर प्राइस टू द डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब 70,000 रुपए। ये डिवाइस दिखा सकते हैं आप प्लीज? और कॉस्ट क्या है इस डिवाइस की? We make around 50% margin. 50% on every margin। device. ऐसा क्या है इसमें जो $1,000 मतलब? It's the problem that we're solving. नहीं, बट आपकी भी कॉस्ट $500 है ना? हाँ। ये आप कैसे बेचते हैं? खाली गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू डायरेक्टली कस्टमर नहीं खरीदता या उनके पेरेंट्स नहीं खरीदते? B2C नहीं है। $1,000 में तो इंडिया में कोई खरीदेगा नहीं इसको। इंडिया में आप कह रहे हैं 20 लाख बच्चों को जरूरत है। आपने बोला किसी इन्वेस्टर को जाके कि मैं इंडिया के 20 लाख बच्चों को ब्रेल सिखाऊंगा, ऐसे बोला आपने किसी इन्वेस्टर को? सर बोला है, बट द थिंग इज, देखो मैं आपको एक फंडामेंटल बता रहा हूँ, आप क्या गलती कर रहे हो, ठीक है? पैसा मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अब आप क्या है ना, आप अब पहले रेवोल्यूशन लाना चाह रहे थे, अब आपको एक हैवी वेट कस्टमर मिल गया, अब आपका माई बाप हो गया वो कस्टमर। अब वो इसमें छोटे छोटे चेंजेस कराएगा जो आप करने में लग जाओगे, और वही आपका बेसिकली ब्रेड एंड बटर हो गया। पर जो आप रेवोल्यूशन लाना चाह रहे थे, वो रेवोल्यूशन तो पीछे रह गई ना। आप हार्डवेयर बेचने पे आ गए हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप सिंपल एलेक्सा को पकड़ो, आगे जो हार्डवेयर है उसकी कुछ नहीं है, वो तो आपको फ्री में भी दे जाएगा, क्योंकि उसको पैसे पीछे से कमाने हैं। आप वहां पे नहीं जा रहे सोच को लेके। आप ये सेम डिवाइस इंडिया में लगा देते हर जगह और बोलते 1 घंटे के सेशन के 100 रुपए हैं, इस पे मैं QR लगा दूंगा। QR वो करा, ऑन हो गया जी आपका डिवाइस, 1 घंटे तक चलेगा और आपकी पीछे हिस्ट्री भी आ रही है, और आप सॉफ्टवेयर में खेलते हैं इस पे। तो बड़ी गेम थी ना। आपको पहला ऑर्डर मिला, आप हार्डवेयर की तरफ भाग लिए। इसमें गेम बड़ी बनेगी, आपको हार्डवेयर की कॉस्ट इतनी कम करनी है कि आपको फ्री में भी देना पड़े तो आपको चुभे ना, और इसमें आप पर सेशन कमाओ यार। सॉफ्टवेयर का गेम ही क्या है? फोन से थोड़ा पैसा कमाना है। फोन की क्या वैल्यू है, फोन के अंदर जो ऐप्स बैठी है उनकी क्या वैल्यू, आप ये समझो।